सभी आए हुए पदाधिकारी, देशपांडे सर, सुजीत सर, आप सबका स्वागत है सर। डोगरे सर, आपका भी स्वागत है। कल का भी अपना नेशनल लेवल का पहली बार मैंने कोशिश किया एक ऑल इंडिया लेवल का लाइव मलखाम सेशन करने की, वो भी अच्छी तरह से हुआ। कल के अपने अतिथिगण थे सुजीत शेड़गे सर, जिनका बहुत अच्छा अनुभव है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग से बात की। आज एमएफआई के प्रेसिडेंट सबको पता है कौन है, इसलिए सब लोग आए हैं उनको सुनने के लिए। तो हम लोग उनके साथ अच्छे से बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनसे जानकारी लेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे चैट बॉक्स में अगर आप अपना क्वेश्चन छोड़ते हैं तो मैं बीच बीच में आपका क्वेश्चन भी पूछने की कोशिश करूंगा। या मैं सबको अच्छे से जानता नहीं हूँ, शायद मेरा इतना कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन शायद महाराष्ट्र के बाहर के भी कोई पदाधिकारी है, वो भी अगर अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन और कहाँ से है अगर वो टाइप करते हैं तो मैं भी उनका नाम का उल्लेख करने की कोशिश करूंगा। कल सबको पता है कल मलखाम दिन है, 4th इंटरनेशनल मलखाम दिन। तो सब लोग, मुझे पता है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मलखाम के साथ जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ एक्टिविटी घर बैठ के या कुछ ना कुछ करेंगे। तो कल सब लोग बिजी रहेंगे, इसलिए मैंने कल और आज ऐसे नेशनल लेवल पे और लाइव मलखाम सेशन लेने की कोशिश की है और हो सके तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। कल जैसे मैंने बताया कि मलखाम कट्टा के माध्यम से जो मैं शुरू करने वाला हूं, वो हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को 5 to 6:30, 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक वो मलखाम कट्टा के माध्यम से हम लोग किसी ना किसी जानकार व्यक्ति के साथ जुड़े रहेंगे और उनके साथ हम लोग अच्छे से मलखाम के प्रमोशन और फायदे के बारे में बात करेंगे। वेलकम जयेश कांचा सर, जॉइंट सेक्रेटरी गुजरात स्टेट। आप अपना बहुत अमूल्य वक्त निकाल के आए, आपका वेलकम है सर। चंदन टोपो सर, छत्तीसगढ़ स्टेट, आपका भी वेलकम है सर। मैं चाहता हूं आज ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत को एक साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा कि उस माध्यम से सब अपना पूरे मलखाम प्रेमी, पूरे भारत का परिवार, मलखाम परिवार आज किसी प्लेटफॉर्म पे आके बात करें, एक दूसरे के साथ चर्चा करें। वेलकम। आज के अतिथिगण का स्वागत है सर। ऑलमोस्ट अभी 51 लोग आ चुके हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं। आपका इंतजार था, अभी मैं आपको फोन करने के लिए जा रहा था, मतलब शायद आज आप और कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए कहाँ चले तो नहीं गए। आज के अपने अतिथिगण जो आपके अपने साथ दिल खोल के बात करने वाले हैं। सिर्फ नाम सुना होता है कि प्रेसिडेंट मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश इंदुलिया सर, नाम सुना होता है बहुत जनों ने सिर्फ फोटो में देखा होता है, किसी किसी ने वीडियो में सुना होता है, लेकिन एक्चुअल आपके बारे में सबको जानकारी इस माध्यम से दे और ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कुछ प्रभावी होके कुछ अच्छा काम करे, आगे जाके बने। और आपके माध्यम से जो अच्छी चीजें जुड़ रही है, भारत सरकार के माध्यम से जो हम लोग को मलखाम को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग को बहुत सारी चीजें पे बात करनी है। जितना हो सके मैं आपसे बहुत सारी चीज निकालने की कोशिश करूंगा सर। मेरा छोटा सा प्रयास है, अगर कुछ भूल चूक हो गई तो माफी करो, अभी से बोल दिया तो बाद में मैं आपके साथ थोड़ा निडर होकर बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर एक न्यूज चैनल में देखते हैं अगर वो पत्रकार अगर के पास अगर डेयरिंग नहीं हो तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग और उनके सामने वो डर जाएगा तो ठीक से बात नहीं कर जाएगा। आप मेरे से बहुत अनुभवी है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हो,
थोड़ा सा हम लोग बाकी सब आने से पहले बहुत सर लोग आए हुए हैं सर, मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ आए हुए लोगों का आपके माध्यम से, आपके वाणी से उनका स्वागत कीजिए सर। इंदुलिया सर। आज मिस्टर गणेश नीरू सर कोच सर ने यहाँ पर जो पार्टिशन, मैं आज इस मौके पर आप सबको पार्लेश्वर व्यायामशाला के चीफ कोच और हमारे मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोच मिस्टर गणेश सर का मैं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने ये प्रोग्राम आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, कल भी ऑर्गेनाइज किया था, और मलखम इंटरनेशनल डे से एक दिवस पूर्व जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जो आयोजन हो रहे हैं, और कल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मलखम दिन है, उस अवसर पर जो भी हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में जो आयोजन होंगे, उनसे अलग हट करके आज यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। जो इसमें सहभागिता कर रहे हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नो डाउट मैं उनका। जब तक सर का थोड़ा मोबाइल और लैपटॉप सेट होता है, तब तक मैं सर के बारे में थोड़ी सी मैंने जो कोशिश की है उस तरह से थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सर भरतपुर से है, राजस्थान, सबको पता ही होगा। और सर प्रेसिडेंट मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके साथ ही मेंबर है एडवाइजर कमेटी फिट इंडिया, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर और एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी पोस्ट है, जहां पे पहली बार मलखम के एक पदाधिकारी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंबर करके वहां पे वो काम कर रहे हैं। उसी तरह से भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको साई करके हम लोग जानते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारतीय ओलंपिक संघ, उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऐसे जहां पे सर जुड़ सके वहां पे सर जुड़े हैं। और सर सिर्फ जुड़े नहीं है, तो सर ने उस माध्यम से मलखम को जितनी हो सके उतनी बेनिफिट लाने की सर ने कोशिश की है। उसके बारे में तो हम लोग सुनेंगे। सर थोड़ा सा आपका फेस नहीं दिख रहा है सर, आप एक बार अच्छे से स्क्रीन में आ जाओ। यस, स्क्रीन में एक बार आ जाओ तो हम लोग तुरंत चालू करते हैं। ठीक है सर, आपको स्क्रीन आपकी दिखती होगी ना सर, आपका फेस नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा सा मोबाइल डील करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मोबाइल थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। आप मोबाइल में है कि लैपटॉप में है सर? मोबाइल में। हाँ, ऐसे दिखना चाहिए एक्चुअली, थोड़ा और ऊपर 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 ऊपर, सही है, इतना दिखे तो भी सही है सर। बस सर हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी के लिए ये गूगल मीट मुझे भी नया है, मैं भी ये सब चीज पहली बार सब ट्राई कर रहा हूँ। शायद इतने बड़े स्तर पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी कुछ मेरे से या किसी से भी कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए तो हम लोग सब एक ही परिवार के हैं, हम लोग सबको एक दूसरे को संभाल के लेना है। और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन में जो मेरी कोशिश है कि मलखम के प्रति प्यार और नॉलेज बढ़ाना। जिस तरह अमिताभ बच्चन ने कहा है कि गोल्ड और पैसा आज है कल नहीं है, चोरी होने की भी उसमें डर होती है, लेकिन एक बार आपका नॉलेज जिस तरह से बढ़ गया तो आप बिंदास सो सकते हैं, उसकी चोरी हो नहीं सकती। तो वही देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके माध्यम से सब नॉलेजेबल लोगों को मैं एक साथ जोड़ता हूं और आपके माध्यम से मलखम खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। सर आप डॉक्टर रमेश इंदोलिया, डॉक्टर बोले तो सब बच्चे लोग डर जाते हैं, डॉक्टर बोले तो सुई लगाते हैं, ऐसा सब कुछ। मेरा खुद का मानना है, अभी के जो कोरोना का जो संकट आया है उसमें जो डॉक्टर लोग जिस तरह से खड़े हैं, जुटे हुए हैं, उसके वजह से अपना इंडिया वापस अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। सर डॉक्टर पदवी आपने ग्रहण की है, आपने प्राप्त की है, तो स्कूल से लेके डॉक्टर तक का हम लोग को एक
आपका प्रवास के बारे में हमको जानने की बहुत उत्सुकता है सर। स्कूल से लेके डॉक्टर, क्या प्रवास है सर? ये मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस मौके पर। मतलब ये जो दफ्तर है मेरे नाम से पहले, ये हमारे एजुकेशन और शिक्षा विभाग का एक मानदंड होता है, और जो अपने एजुकेशनल क्षेत्र में जिसे हम पीएचडी कहते हैं, वो हासिल करने के पश्चात प्राप्त किया जाता है। मैंने अपने एजुकेशनल क्षेत्र में और अपने उस शैक्षणिक जीवन में पीएचडी जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से किया, और मैंने ये पीएचडी जीएनयू से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर वहाँ करने के बाद मैं ये पीएचडी की डिग्री हासिल की। आपने सर पीएचडी किया है, पीएचडी मतलब बहुत बड़ी डिग्री है एजुकेशन के इसमें, लेकिन आप सर अभी भरतपुर में है, राइट सर? मैं भरतपुर में हूँ इस समय। आपका बचपन कौन से गांव में था सर? भरतपुर से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, मूलतः उज्जैन गांव है, और वहाँ बहुत दूर दूर के स्कूल हुआ करते थे। और मैं जिस गांव का रहने वाला था, मैं किसान का बेटा था, कृषक, खेती जो करते हैं किसान, और हम सब भाइयों में हम सब लोगों का गांव में वहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर में डेली पैदल, उस जमाने में पैदल जाया करते थे। जब हमने 10वीं क्लास में आए थे तब हमको साइकिल मिला था, तो 10वीं क्लास में हमने साइकिल के द्वारा मिली थी। बाकी हम रोजाना पैदल जाया करते थे और 10th क्लास तक। और वहाँ हमारे स्कूल जीवन में हमारा जो एजुकेशन, जब हम 10वीं तक की थी, उस स्कूल में हमारे गुरुजी थे जगदीश जी वर्मा, जो उस जमाने में जैसे हौसले स्कीम में थे, मलखम कराते थे रेगुलर वे में। रोजाना वहाँ पर मलखम चलता था हमारे स्कूल में, तो मैं उसमें मलखम में शुरू से ही विद्यार्थी जीवन से मैंने रिप्रेजेंट किया। लेकिन सर आप अभी बोले कि आप स्कूल में पैदल जाया करते थे, रोज जाना 12-13 किलोमीटर, आना 12-13 किलोमीटर, ऐसे रोज का 25 किलोमीटर। सब लोग सुन रहे कि नहीं? रोज का 25 किलोमीटर जाके आना, चलना। और भी किसी ने किया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो नहीं किया। मैंने तो स्टडी के लिए 5 किलोमीटर से ज्यादा कभी चला नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सब नजदीक में सब कुछ है। लेकिन इतना स्ट्रगल, इतना आपको पढ़ाई के लिए आपका बोलते मेहनत है, कैसे ये सब के लिए मानसिकता कैसी थी? इतना रोज चल के जाना आना और पढ़ाई करना और मन लगा के इतना डॉक्टर बनने तक। सब चीजें आज के इस वर्तमान युग के बच्चों के लिए अटपटा लगता है। हम लोग जब जिस जमाने में जिस संस्कारों में पढ़ते थे, उस समय पढ़ने के साथ साथ हमें घर के सब काम करने पड़ते थे। जो हमारे घर से, मेरे परिवार से रिलेशन, जैसे खेती से है, खेती में माँ बाप का सुबह शाम का ध्यान रखना, पशुओं को और अन्य जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वो सब हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें वो घर का काम करना पड़ता था। अपना घर का मैं रेगुलर वे में, जो मेरा घर का हमारा घर था जिसे चौपाल कहते हैं, वहाँ रेगुलर वे में मैं खुद हम उसकी सफाई करते थे। रेगुलर वे में सुबह जगने से पहले तुरंत उसका झाड़ू लगाना, व्यवस्थित रूप से करना, और वहाँ पर मुड्डे वगैरह जो हमारे होते हैं उनको लगाना। जो बुजुर्ग आते थे फिर उनको हम हुक्का जिसे कहते हैं, उनको हुक्का भर भर के, जिसे आजकल निषेध मानते तम्बाकू को, लेकिन एक प्राचीन संस्कृति थी, उन बुजुर्गों का एक सम्मान होता था। सब लोग हमारे घर के पास होते थे, उन सबके सम्मान में हम लोग ये सब एक्टिविटीज करते थे। और शाम के टाइम में रेगुलर वे में हम लोग, मैं रेगुलर वे में पढ़ाई के साथ साथ हमारे घर पर, हमारे जो घर है गांव में, रेगुलर वे में मैं रामायण पढ़ता। सही बात है सर। आपने बहुत ही कम शब्दों में इतना बड़ा मैसेज दिया। अभी के जो बच्चे लोग हैं वो थोड़ा स्कूल में जाके आए या थोड़ा ट्यूशन में जाके आए तो इतना थकते हैं, बाद में हमको टीवी देखना होता है या मोबाइल देना होता है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगा, इतना सब चल के आके पढ़ाई करके बाद भी आप पूरा घर का काम करते थे, अपने सब परिवार की सेवा करते थे, उसके साथ पढ़ाई करते थे। वो बहुत बहुत सर धन्यवाद कि एटलीस्ट आपसे ये पूरे जो नए जनरेशन है कुछ ना कुछ सीखे। सर इतना सब भागम दौड़ी के इसमें आप मलखम की तरफ कभी और कैसे आकर्षित हुए?
आपको अभी बताया कि हमारे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ मलखम होता था, और मैंने शुरू से मलखम कराते थे, आपके गोलों में से निकलवाते थे, और बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन 15 अगस्त 26 जनवरी हमारा मलखम का वहाँ का लाठी लेजम का बहुत प्रचलन है। जो एक्टिविटीज थी वो फिजिकल एजुकेशन की हमारे एनडीएसआई गुरु कहलाते थे, बहुत सी स्कीम थे वो कराते थे, और रेगुलर वे में पीटी और ये सब कार्यक्रम में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो मैं लीडर हुआ करता था उस स्कूल में, एओपी सर जिसे कहते हैं, मैं उसमें रिप्रेजेंट करता था। और मलखम में जो भी है, मैं छोटा था उस समय, छोटी क्लास में, 6वीं 7वीं क्लास से, तो मेरे को टॉप पर रखते थे, और धीरे धीरे मैं तब से लेकर आज तक मैं मलखम से शुरू से जुड़ा रहा हूँ। मलखम खेल आपको किसने सिखाया, और मलखम खेल कहाँ पे सीखते थे आप? मेरे को मलखम मेरे स्कूल सीनियर आर्ट सेकेंडरी स्कूल आज है उज्जैन में, वहाँ जगदीश जी वर्मा गुरुजी ने सिखाया था सबसे पहले, और हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में मलखम सीखा था। और उसके बाद में हम लोग मलखम कार्यक्रमों में करते थे, भरतपुर के प्रोग्राम में करते थे, कॉलेज ग्राउंड में करते थे 26 जनवरी 15 अगस्त में। और फिर उसके बाद में सबसे पहले जो मलखम के जो यूनिट से हमें जुड़ने का अवसर मिला, तो वो 1983 में देश पांडे जी, उदय देश पांडे जी और अदिति, इनका पहला कार्यक्रम सबसे पहले हमारे भरतपुर में हुआ था। अदिति और देश पांडे जी आए थे, और उन्होंने हमारे यहाँ 1983 में मलखम को का डेमोन्स्ट्रेशन कराया था। तब से लेके लगातार मैं मलखम फेडरेशन से और मलखम स्टेट यूनिट से जुड़ा हुआ हूँ। अभी आपने सर देशपांडे सर का नाम लिया, देशपांडे सर भी इस अपने सेशन में जुड़े हुए हैं, वो हर एक सेशन में मेरे आते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। उनके पास भी मैं जाऊंगा बाद में, आपके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना है। सब मलखम के साथ आपने योगा या और कुछ कुश्ती या ऐसा कुछ सीखा है, जिम्नास्टिक्स? हाँ, मलखम के साथ साथ मैं जब था शुरू में, मलखम के साथ मेरा जिम्नास्टिक गेम भी रहा है। मैं जिम्नास्टिक का नेशनल लेवल का प्लेयर हूँ। जिम्नास्टिक की नेशनल में मेरे इंडिया में 3rd रैंक है, अर्जेंटल बात, और जिम्नास्टिक और अभी बेसिकली हम सभी खेलों को, हैंडबॉल, बास्केटबॉल और जितने भी गेम हैं उनको कराते थे। लेकिन मेरे स्कूल में प्रॉपर, मेरे जिस स्कूल में पोस्ट रखा हुआ, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और मलखम, ये मेरे विद्यालय के मेन, और भरतपुर में और राजस्थान में एक पहचान के रूप में जिम्नास्टिक का एक सेंटर जिम्नास्टिक के नाम से आज शहर में और राजस्थान में, और मलखम के नाम से आज जाने वाले के नाम से जाना जाता है, और ये मलखम का ही पर्याय है। और इन सब का श्रेय हमारे देश में वेरी गुड सर। आपने तो आप मेरे आंखें खोल दी कि आपने सिर्फ मलखम नहीं, तो आपने बहुत सारे खेल अच्छे नेशनल लेवल पे खेले हुए हैं, और फिर भी आपको जो आज बोलते हैं ना कि जाना जाता है ज्यादा से ज्यादा, वो मलखम खेल की वजह से जाना जाता है। आप बार बार देशपांडे सर का उल्लेख कर ही रहे हैं, वो तो ऑलवेज ग्रेट है, और उन्होंने कोने कोने में मलखम लेके गए हैं, उनके बारे में जितना बोले उतना कम है। सर आप जिस टाइम में MFI में नहीं थे, तभी भी आप अलग अलग संस्था में जाते थे। नॉर्थ साइड में तो आप बहुत घूमे हैं, बहुत संस्था में आपके खुद के कॉन्टेक्ट थे, आपके कोचेस पहचान के थे, वहाँ के ऑफिशियल्स या वहाँ के जो बड़े लोग थे वो, तो तभी आप संस्था में जाते थे, और अभी भी आप आज MFI के प्रेसिडेंट है, अभी भी आप जाते हैं। तो तभी और अभी के बीच में संस्थाओं में क्या आपको फर्क, डिफरेंस पता चल रहा है? क्योंकि आप बहुत बोले ना जुने और उस परंपरा में सीखे हुए हैं, और अभी की संस्था, इसमें थोड़ा सा फर्क आप थोड़ा आपके माध्यम से बताए तो अच्छा है। देखिए, व्यक्ति की सोच और व्यक्ति की भावनाएं अपने आप को, अपने दर्जे को और अपने उसको सोच में अपना स्थान को परिवर्तित महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो हम पहले थे, जो रमेश इंदौलिया पहले था, आज भी रमेश इंदौलिया वही है, वही जिम्नास्टिक मलखम का प्लेयर है, साथी है, खिलाड़ी है, MFI का एक मेंबर है, स्पोर्ट्स लवर है और मलखम लवर है। उनके ऊपर इंडिया का प्रेसिडेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। और मेरे को कई बार जब हम लोग देखते हैं नेशनल टूर्नामेंट में, बहुत सारे आयोजनों में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे आप इंडिया के प्रेसिडेंट होकर के आपको वहां बैठना चाहिए, कहाँ आप घूम रहे हैं,
कहाँ आप लाइन लगा रहे हैं, कहाँ बच्चों को लाइन अप कर रहे हैं, कहाँ जजेस को कॉल कर रहे हैं, ये आपका ड्यूटी नहीं है। आप तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू आर द प्रेसिडेंट मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन मुझे वो सब कुछ अच्छा नहीं लगता। शायद वो मुझको कहते हैं, पर मैं उनको कहता हूँ नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीज नहीं है। काम प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, काम अपना अपने अलग जगह का होता है। इसलिए मैं हर चीज को आज भी यही सोचता हूँ कि जहाँ काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए पोस्ट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पोस्ट का सम्मान रखना चाहिए, और जब तक ये पोस्ट कोई काम की नहीं है, जब हम उन खिलाड़ियों के साथ, उनके मैदानों के साथ घुल मिल के नहीं रहेंगे, उनके साथ उनकी कठिनाइयों को, उनकी बारीकियों को उनके साथ मिलकर के जितना हम सीख सकते हैं, उनके साथ जितना वहाँ के अनुभव ले सकते हैं, वहाँ हम स्टेज पर बैठकर, बाहर से बैठकर प्रेसिडेंट का ओहदा लेकर के उसको हम प्राप्त नहीं सकते। नहीं सर, सही बात है। और मैं आपको ये साल में बहुत अच्छी तरह से, बहुत नजदीक से जाना हूँ। मीरज के स्कूल नेशनल के टाइम मैं एज अ नेशनल जज करके आया था, छत्तीसगढ़ में मैं आया था। लेकिन मैं तभी देख रहा छीन के आपने पूरा वो क्राउड कंट्रोल किया, विद इन मिनट वो ग्राउंड क्लियर भी हो गया। और जिस तरह से आपका जो माइक कंट्रोल और आपका जो कॉन्फिडेंस देखा मैंने, आप पूरे ग्रासरूट लेवल से जुड़े हैं। आपको, मुझे पता है कि आपको कुर्सी का इतना कुछ है नहीं, लेकिन बोले ना, जो प्यार और आपका लगन जिस तरह से सीखना चाहिए सब लोगों ने, वो मैंने आपसे बहुत सारी चीज सीखी है। और बोलते ना कि अपना एक मलखम्ब एक परिवार है, एक फैमिली है, लेकिन फिर भी आपका जो भागम दौड़ है, आप जितने जिस तरह से आप मलखम्ब को आगे ले। नमस्ते सर, शायद मेरे उस सिस्टम को कुछ हैंग हो गया। हम लोग बात करते रहेंगे। मैं आ गया था सर अपने परिवार के ऊपर, जहाँ पे अपना परिवार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके परिवार से आपको किस तरह सहयोग मिला है, किस तरह से आपको सपोर्ट मिला है, उसके बारे में हमको जानना है, कि विदाउट योर फैमिली हम लोग ये सब चीज़ नहीं कर सकते। इंदुले सर। जहाँ तक परिवार का सवाल है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे मलखम्ब का कर रहे हैं या कोई भी अपना बिजनेस का काम कर रहे हैं, घर में जब तक खुशी नहीं है, घर के परिवार का जब तक हमारे साथ जुड़ाव नहीं है और उनका योगदान नहीं है, तो हम कोई भी किसी भी काम को हासिल नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरे घर का सवाल है, मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मुझे आज भी याद है कि या मेरा बेटा आपके बॉम्बे में ही रहता है, फिल्म इंडस्ट्री में है, और वो जब सेकंड क्लास में पढ़ता था तब वो नेशनल मलखम्ब खेलने के लिए या समर्थ व्यायामशाला मुंबई में आया। तो हमारा पूरा परिवार खेल के लिए समर्पित है। तो कल ही मैंने रोहित से बात की, आपका लड़का जो यहाँ पे अंधेरी में ही रहता है, तो रोहित से बात करते करते मुझे पता चला कि आपने अपना जो प्रोफेशनल जो है, मतलब जहां से भी आए उसको पता ही नहीं कि आज डैडी कितने बड़े हो चुके हैं, उसको मालूम ही नहीं अपने पिताजी कितने भागम भाग कर रहे हैं। घर पे आने के बाद आप डैडी की तरह रहते हैं, बोला हो अपने फैमिली की तरह रहते हैं। बाहर क्या चल रहा है, बाहर का कुछ टेंशन वेंशन आप कभी घर पे लेके आए नहीं, और घर का कुछ चीज आप बाहर लेके गए नहीं। वो सब आपने सर किस तरह से मैनेज किया, बच्चों को कैसे टाइम दिया? क्योंकि क्या है, ये अगर हम लोग सीखे तो हम लोग भी अपने परिवार के साथ मलखम्ब को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके। मेरे घर की बात का सवाल है, वहाँ मेरी पत्नी अनीता इंदौलिया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। दोनों बेटे बेटी दोनों बहुत समझदार हैं, और आज मेरे से भी ज़्यादा समझदारी का काम मेरा बेटा, मेरी बेटियाँ आज मेरे इस काम में, जो आज के टाइम में जो टेक्निकल साउंड है, जो आज का डिजिटल इंडिया का है, उसमें बहुत मदद करते हैं। और इससे पूर्व में उन्होंने भरपूर सहयोग किया है मेरे मित्रों ने, और विशेष रूप से इस मलखम्ब को जितना हमने लोगों ने पॉपुलरिटी किया है, जितना काम किया है, तो ये मानिए पूरा भरतपुर ही मेरा मलखम्ब परिवार, मेरा परिवार है। आप किसी भी भरतपुर में किसी भी जगह, राजस्थान के किसी भी नाम से अगर आप जाएंगे तो मलखम्ब के नाम से आपको वही इज्जत मिलेगी जो आज मलखम्ब के नाम से सब लोगों को मिले। तो परिवार का सवाल है, वहाँ आम लोगों का जिनके बीच में हम रहते हैं, उनका भी मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मेरे अपने से बड़ों का, पूरे भारतवर्ष के उन लोगों का सदैव योगदान रहा है। मैं उनका सदैव ऋणी हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अपना परिवार जिस तरह से अपने पीछे हिम्मत से खड़ा रहे तो पक्का अपना खेल और आगे बढ़ते जाएगा। सब लोग बहुत मेहनत देकर से अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मलखम्ब के लिए देंगे।
सर आपने मलखम्ब खेलने के साथ आपने सिखाया भी है, तो आप किस तरह सिखाते थे और अभी के जो नए कोचेस हैं उनको क्या आप मार्गदर्शन करेंगे कि कोचिंग के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा अच्छा सिखाते थे मुझे पता है। हम लोग जब मलखम्ब था तो हमारे यहाँ पर मलखम्ब बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक सफेद पेड़ होता है, सल्लू जिसे कहते हैं, उनको काट के हम लोगों ने छोटे बड़े छोटे छोटे और बड़े बड़े कई मलखम्ब बनाए थे छोटा, उनसे हम मलखम्ब को सिखाते थे। रोप हम पेड़ पर टांग करके कराते थे और जब डेमोस्ट्रेशन कहीं भी होता का टैग के ऊपर रोप लगा करके बाहर से बुला बुला करके, बाहर के भी अच्छे जो मलखम्ब प्लेयर थे, बॉम्बे के हैं, आपके एमपी से हैं, यूपी से हैं, तो मेन कार्यक्रमों के टाइम पर हमारे उन बच्चों को इंक्लूड करते हुए और उनके साथ हम बेस्ट डेमोस्ट्रेशन करते थे। धीरे धीरे ये मलखम्ब इम्प्रूवमेंट हुआ और बच्चों को कोचिंग करने के लिए हम एज ए कोच के हिसाब से जो भी जरूरत होता है वो हम सब लोग अप्लाई करते हैं। सही बात है सर, लेकिन आपके वक्त की कोचिंग और अभी के टाइम के बच्चों लोग की कोचिंग, जो नया जनरेशन को जिस तरह सिखाया जाता है और आपके टाइम के, उसमें क्या कुछ डिफरेंस है सर? है काफी चेंज है और काफी लोग इसको सम्मान के साथ देखने लगे हैं और अन्य खेलों से ज्यादा इसके प्रति आकर्षण है गार्जियनों का, बच्चों का। उसका रीजन है कि अब तक जो हमारा मलखम्ब था, सबसे पहले आज का जो दिन है, कल हमारा इंटरनेशनल डे मना रहे हैं, उन सबके पीछे पूरी तपस्या का, पूरी जितनी भी तपस्या है, ठीक है आज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपने गुरुओं को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका सम्मान सदैव करना चाहिए। चाहे आपके पांडे साहब आपके बॉम्बे के हैं, लेकिन आज देश पांडे साहब को पूरा भारत वर्ष एज ए गुरु के रूप में मानता है मलखम्ब का। तो एकदम सही है, एकदम सही है। आप देख रहे हैं भारत में वो आज कल इंटरनेशनल डे मनाएंगे मलखम्ब का, तो उसकी एकमात्र देने वाले हमारे देश पांडे जी हैं। अगर ये ना होते तो हमारा ना मलखम्ब डे से इंटरनेशनल डे नहीं मनता। इसलिए आज जो कुछ भी है उनकी देन है और उनके पीछे उनकी टीम जो है, जिसमें आप सब लोग हैं, श्रेयस सर हैं और हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट और फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कृष्ण कुमार जी एडवोकेट साहब हैं, और जितने भी श्रेयस वस्कर साहब, गवाने साहब, कुराड़े साहब, जितनी भी ये टीम है, जिन लोग हमारे धर्मवीर जी, कुराड़े साहब और हमारे किशोरी शरण जी, जितने भी राज्यों के, उन सबका योगदान इनके साथ है और इन्होंने हमेशा इसको किया है। आज हम इस जगह पर हैं कि आज हम इंडिया का दायित्व हम लोगों को इन जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, जितना हो रहा है वो हम कर रहे हैं। सही बात। थोड़ा सा मेरा सर पर्सनल क्वेश्चन है, सब छोड़ छाड़ के ऐसे लगता है कि वापस कोचिंग करना चालू करना चाहिए, सिखाना चाहिए वापस बच्चों को, ऐसे कभी लगता है सर? उसी मिट्टी में, उसी मलखम्ब के साथ, उसी पेड़ को काटा वापस बनाया? अभी ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल होता है, कभी कभी होता है। कभी अभी बिफोर लास्ट ईयर हम लोग 2-3 साल पहले हमारा कार्यक्रम हो रहा था भरतपुर में, जब हम डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे, तो एकदम ऐसा लगा, जुनून उठा कि मैं भी अभी इस मलखम्ब को करके दिखाता हूँ। तो मैंने अपने कपड़े पहने हुए थे, उसी समय मलखम्ब पर चढ़ा, मलखम्ब पर उसको डेमोस्ट्रेट किया। तो कुछ जुनून है और आज भी जुनून है, आज भी मलखम्ब हम करते हैं और मलखम्ब तो जिंदगी भर कितनी भी उम्र हो जाए करते रहना चाहिए। वो तो दिख ही रहा है सर, जुनून तो है ही, क्योंकि मैंने अभी आपके साथ काम किया, हम लोग थक जाते थे, लेकिन आपके पास क्या लास्ट तक, जब तक पूरा कंपटीशन खत्म नहीं होता तब तक आपके पास मॉर्निंग 9 बजे का जो एनर्जी होता है वही रात को 9 बजे भी वही एनर्जी होता है। आई डोंट नो हाउ यू मैनेज दैट, बट सुपर। सर अभी आपने इससे पहले उसका आंसर दे दिया था, लेकिन मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि मलखम्ब खेल के सबसे बड़े एसोसिएशन के मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने के बाद आपका अनुभव क्या है? आपने बोला था कि वो कुर्सी है मेरे में कुछ, लेकिन फिर भी एक फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हो सर, तो कुछ तो आपका अच्छा अनुभव होगा जो आपको शेयर करना अच्छा लगेगा। तो मैं मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, एक जिम्मेदारी पूर्ण पद है, जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आज इंडिया का प्रेसिडेंट अपने आप को मेरे उन सहयोगी साथी जो मेरी MFI की बॉडी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और जितने भी मेरे टेक्निकल कमेटी से या PNG या XYZ जितने भी हमारे इस मलखम्ब से जुड़े हुए एथलेटिक यूनिट्स हैं,
वो मेरे साथ है, उनका प्यार मेरे साथ है, और हमारी मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया की टीम वर्क, जिसमें कुरारे साहब, गवाने साहब, दिलीप जी, धर्मवीर जी और हम सब, ये जितनी भी जो टीम है, जो अगर ये टीम अच्छे बहुत कॉम्बिनेशन के साथ, एक ये मान के चलिए, ये मलखम इनका दिल है, धड़कन है, और जो कुछ भी है आप एक पार्ट ये मान लीजिए, मलखम एक हिस्सा है और हमारे फेडरेशन के जितने भी लोग हैं उनका एक हिस्सा दूसरी ओर है। तो हम सब लोग जो भी आज प्रेसिडेंट है, आज प्रेसिडेंट का या मलखम को जो इज्जत मिली है, वो मेरे इन भाइयों के, मेरे इन बुजुर्गों के और मेरे साथियों के कारण से मिली। सही बात है सर। आपने पहले से जब से बोल रहे हैं तभी तक आपने कभी भी बोला नहीं कि ये मैंने किया है, आपने सबका नाम लिया है कि ये टीम वर्क है, और सभी आपके साथ जितने जुड़े हुए हैं, आपके मित्र परिवार, आपके एसोसिएशन के लोग, सबका नाम लिया है देशपांडे सर लेके कि ये सब की वजह से है। कहाँ पे भी आपने बोला कि ये मैंने किया है। इतने बड़े आदमी है कि आप इतने बड़े पोस्ट पे है, लेकिन कहाँ पे भी आपने वो, आपसे मुझे आपके माध्यम से बताना है कि ये टीम वर्क है। तो आपको पूछना चाहूंगा अभी आपके विषय के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने ME5 पे कुर्सी पे बिठा दिया। इससे पहले आपका बचपन, आपका परिवार, आपका एजुकेशन के बारे में पूछ रहे थे। अभी मैं मेन विषय पे आऊंगा कि मलखम खिलाड़ियों के लिए मेडिकल पॉलिसी कितना महत्व रखता है आपके माध्यम से। मलखम का खिलाड़ियों के लिए मेरे दिल में, मेरे मन में जितना प्यार और सम्मान है, अगर खिलाड़ी नहीं होंगे तो मलखम कहाँ से होगा। और जब तक खिलाड़ी और खिलाड़ी मैदान में खेल के साथ नहीं होंगे तो फिर ये लुप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा प्राण जीवन जो है ना, मलखम को आधार जो है ना, हमारा खिलाड़ी। सही बात है सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आजकल नेशनल में विजेता खिलाड़ियों को भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, आपकी टीम ने मेहनत की है। उस स्कॉलरशिप के बारे में आप प्लीज जानकारी दीजिए। वो क्या स्कॉलरशिप होती है, किसको दिया जाता है, कितना मिलता है? पर तमाम सहयोगियों का आभार करता हूँ। रियल मैं बहुत सारी चीजें मैं खुद नहीं जानता हूँ, टेक्निकली चीजें जो, एक इंग्लिश मेरा वीक है, हिंदी बहुत साउंड है, अच्छी है, लेकिन इंग्लिश वीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में हम लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत सारी चीजें टेक्निकल जितनी भी चीज होती है। तो जब कभी भी कोई बात होती है तो मैं, मेरे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, अनुभवी हैं, चाहे वो देशपांडे जी हो, क्या गवाने जी हो, चाहे धर्मवीर जी हो, या झा साहब हो, या यतीन केलकर साहब हो, या बिंदु सर खन्नाडे साहब हो, जो भी हो, मैं उनसे जैसे रिलेटेड जो बात होती है या लीगली कोई बात होती है, कहीं भी टेक्निकली के अलावा कोई भी हमारे किसी भी अदर्स से रिलेटेड, मलखम से रिलेटेड जो भी बात होती है, उससे संबंधित व्यक्तित्व को, जैसे हम जानते हैं कि आपको मिस्टर गणेशन अच्छे कोच हैं, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी मुझे उनसे टच करना चाहिए, तो आपकी ओपिनियन लेता हूँ। ऐसे ही मैं देशपांडे जी की लेता हूँ, और बहुत सारे HVB मंडल से लेते हैं हम, उन सारे एक्सपर्ट आता है, वो मैं मेरे MFI के साथ में डिस्कशन करता हूँ, और अनुभव के आधार पर जो कुछ भी होता है वो हम उसको शेयर करते हैं। आज मेरे खिलाड़ियों को भारत सरकार से जो स्कॉलरशिप मिला है, मैं माननीय मोदी साहब का और माननीय किरण रिजिजू साहब का बहुत आभारी हूँ। और इसके अलावा जो हमारे इससे पहले जो सेक्रेटरी थे, DG सेक्रेटरी थे, डायरेक्टर जनरल जलानी साहब, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मलखम के लिए बोले, आप चाहिए बताइए क्या करना है, कैसे करना है, कितने प्लेयर्स होते हैं। मैं और धर्मवीर जी थे, हम पहली मीटिंग में, मैं, धर्मवीर सर और हम दो मिलते, सर हमारे जो, मैं प्रैक्टिकली था और मलखम के बारे में मुझे पता था कितने प्लेयर होते हैं, टू एंड उनको बताया। मेरे 105 बच्चे होते हैं हमारे कंपटीशन में, सब जूनियर सीनियर सबके। तो बोले ठीक है, आप कितना होना चाहिए, बल्कि सर आपकी इच्छा है। तो उन्होंने 10,000 स्कॉलरशिप भारत सरकार ने दिया। आज 91 प्लेयर्स को मेरे, ये सब उन सब के कारण से ही है, जिस तरह से ये आज ये स्कॉलरशिप मिली है, उन बच्चों के घर में आया है। आज बहुत सारे बच्चों को 90,000 रुपए, किसी को 60,000 रुपए आ गए हैं, और टोटली बच्चों को ये स्कॉलरशिप आई है।
ये स्कॉलरशिप के लिए भारत सरकार का और माननीय हमारी डिप्टी डायरेक्टर मैडम मंजूश्री दयानंद मैडम, इसके अलावा प्रधान सर संदीप प्रधान सर, और विशेष रूप से मैं अंजलि मिश्रा साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस है। जितना प्यार और लगाव हम लोगों का है ना, उनसे कहीं ज्यादा दुगना लगाव हमारे खिलाड़ियों को सबसे कम जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप मिले उनका दिखता है। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ, हमारा फेडरेशन बहुत सारी चीजों में भारत सरकार के बनाए हुए नॉर्म्स और कदमों से बहुत पीछे है। हम उनका साथ नहीं दे पा रहे। उनकी योजनाएं इतनी आगे हैं कि वो उस मलखम को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत सारी कई प्रॉब्लम्स और किसी परेशानियों की वजह से बहुत सारी हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम, लेकिन अब हमें भरोसा है, मुझे खुद को कॉन्फिडेंस है, मेरी टीम को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब हम जो सरकार हमसे मांगती है उसको तुरंत अप्लाई करके रिप्लाई दे करके, मैं इसमें सुरेश मस्कर साहब का बहुत आभारी हूँ। जब भी मैं मांगता हूँ, यतीन सर का बहुत आभारी हूँ कि जब भी कोई प्लान जिस तरह की एक्टिविटीज या कहीं भी आता है तो मैं तुरंत इनको करता हूँ और ये तुरंत मेरे को सपोर्ट करते हैं। और आज जो कुछ भी मिला है हमारे धर्मवीर सर, सब लोग दबाने साथ सर 10 मिनट में जवाब देना होता है, तो इस तरह की मेरे पास एक मेरे साथियों की टीम है जिनके अंदर एक जुनून है कि हमें मलखम के लिए करना है, और जो मलखम के लिए करने का जुनून मेरी टीम के साथ है, मेरे साथ में इन बच्चों को जो मलखम का आज स्कॉलरशिप दिला है मेरी टीम ने दिलाया। थैंक यू वेरी मच सर। सभी का कुछ ना कुछ होता है, मेरा भी कुछ इतना इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है। आपको तो मैंने फोन पे बता दिया था कि आप मेरा हिंदी थोड़ा संभाल लेना, थोड़ा मुंबई वाला हिंदी है, तो फिर भी आप अपने फैमिली और अपने जो मलखाम का जो पूरा टीम है उनका सहयोग लेके जिस तरह से मलखाम खेल को आगे लेके जा रहे हैं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, और आपकी टीम आज 10,000 महीना मिल, जो जिस तरह से बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, टोटल 1,20,000 बहुत बड़ी रकम है, बहुत जनों को मिल भी गया। मेरे भी एक 5-6 बच्चे लोग को स्कॉलरशिप मिली है आपके माध्यम से, आपके मेहनत की वजह से। भारत सरकार ने जो जिस तरह से मलखाम को आगे लेके जाने के लिए जो सहयोग दिया है, लेकिन मेरा एक ऐसे ही मेरे खुद की सोच है सर कि विजय जो जीतते हैं उस खिलाड़ी को तो स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन जो बच्चे लोग जीत नहीं पाते और लेकिन उनकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं है, गरीब है, उनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है खुद का करना, तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ हम लोग पॉलिसी या कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे ही मेरा खुद का पूछना है। मैं आपको बच्चों को आगे लेके आने के लिए आप सब लोगों को, विशेष रूप से महाराष्ट्र वालों को, और महाराष्ट्र का ये खेल है, महाराष्ट्र के जन्मदाता है, महाराष्ट्र की सिरमौर रहेगा आज भी और जिंदगी। लेकिन मुझे आज यहाँ कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 5 उंगली एक सी नहीं होती, लेकिन मेरे वो साथी, मेरे साथ में हमारे इस मलखम का बुरा चाहने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन इसका अच्छा चाहने वालों की, दुआ करने वालों की, मेरे उन बच्चों की दुआओं की संख्या मेरे पास इतनी बल पर है कि मैं छोटे छोटे जो इसका बुरा चाहते हैं, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिला है, हमारे भारत वर्ष के एक सेक्शन ने हमारी मिनिस्ट्री में लेटर दिया है कि स्कॉलरशिप गलत दी जा रही है, ये फेडरेशन फ्रॉड है, इनको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाए, इनका बैंक अकाउंट सीज किया जाए और इनको तुरंत रोका जाए। हमारी स्कॉलरशिप और जो हमारे बच्चों का सेंटर का जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, तो मेरी इस मौके पर हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्तित्व तो आपके महाराष्ट्र के हैं, कोई गलती हो गई हो तो मैं पैर पकड़ लूंगा उनके, इस मलखम के हित के लिए आप उन्हें समझाएं। बाकी दुआएं हैं और भारतवर्ष के तमाम लोगों की इच्छाएं सच को आंच नहीं होती। अगर खिलाड़ियों का खेल है तो भारत सरकार ने भी समझ लिया है, अगर वो इतने अनूठे होते और इतने ताकतवर होते तो मेरे बच्चों को स्कॉलरशिप रुक गई होती, लेकिन सही बात है। भारत सरकार में इतने सच्चाई से जानते कि नहीं, ये बच्चे ओरिजिनल है, ये फेडरेशन ओरिजिनल है, ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग आज तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा कोई भी व्यक्ति, हमारा कैसा भी फेडरेशन का कोई भी पदाधिकारी, चाहे कोई भी काम पड़ा है, मैंने फोन किया है, चलो शाम को दिल्ली आना है, तो पुरानी साहब हो, गवानी साहब हो, जी हो, चाहे सुरेश साहब हो, कोई भी XYZ हो, जिसको भी बुलाया, यतीन सर हाँ ये 5 मिनट जवाब देना मेरे को आना है।
इन बच्चों के हम लोग एक वेलफेयर डेवलपमेंट मलखम वेलफेयर डेवलपमेंट एक कोर बनाने जा रहे हैं, एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं। और हम आने वाले टाइम में हमारे फेडरेशन से जो कुछ भी हमारे पास फंड होता है उसमें से आज इस कोरोना के टाइम पर हम लोगों ने, मैंने मेरे साथियों से पूछा था, मुझे आज फक्र है मेरे फेडरेशन के तमाम व्यक्तियों से, तमाम पदाधिकारियों से, स्टेट यूनिट से, कि भाई पीएम साहब ने कोरोना के लिए रिलीफ फंड के लिए अपील किया है, तो क्या हम मलखम वाले कर सकते हैं क्या? तो आपको मैं बड़े हर्ष के साथ बता रहा हूँ कि मेरे हर व्यक्ति ने कहा, नहीं इंदौलिया जी आप बताइए कितना पैसा भेजना है, कितना करना है, आप भेजिए पीएम साहब को, मलखम को, हमारे मलखम की ओर से भी उसमें पीएम फंड में भेजिए, रिलीफ फंड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनकी इस भावना के कारण 1 लाख रुपया हमने पीएम फंड में भेजा। तो ये सब इतनी बड़ी ताकत है। आज हमारा मलखम फेडरेशन और ये सब पैसा, आज देश पांडे साहब उस जमाने में थे, आज 10,000 रुपए की हमारी एफडी है। आज ऐसे इन्होंने चीज के बूंद बूंद से बढ़ करके इस घड़े को भर करके हमको दिया है। क्या आज हम उसको उजाड़ दें? हरगिज नहीं। इस मलखम को बचाने के लिए अगर मलखम के मेरे तमाम पदाधिकारियों की जान भी जाएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, और बच्चों के लिए और मलखम के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए सदैव तैयार हैं। और आपके साथ गणेश देवरुकर भी तैयार है सर। जहां जहां पे आप कुर्बानी देने की बात करेंगे मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हर एक सिक्के के सर 2 बाजू होते हैं, एक अच्छी होती है एक बुरी होती है। जहां पे अच्छे इंसान है वहां पे तो बुरा इंसान होता ही है। अगर ऐसे नहीं होता तो अंग्रेज अपने पास 100 साल आके राज करके नहीं जाते थे, लेकिन कल जाके बोलते हैं अच्छाई की जीत होती है। आप अच्छे तरफ जा रहे हैं तो आपके साथ बहुत जन जुड़ेंगे, और आपको मैं आश्वासन देता हूं कि आपके साथ तो मैं तो पक्का जुड़ा रहूंगा। जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी बुरे लोगों को खत्म करने के लिए आपको, ये यंगस्टर लोगों की पूरी टीम आपके साथ जुड़ा दूंगा, कि आपको कहां पे भी लगेगा नहीं कि आप कहां पे अकेले हो जाएंगे। बोलते हैं ना, हर एक क्रांति करने के लिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है, और वो करने का वक्त आ गया ऐसे मुझे लगता है। आपके माध्यम से मैं आपके सपोर्ट से ये सब चीज करने के लिए, और मेरे जो भी मलखम प्रेमी है वो पक्का आएंगे। जहां पे मलखम आगे लेके जाने के लिए जरूरत है वो हम लोग सब कुछ करेंगे। सर आपने बोला था कि ये मलखम महाराष्ट्र का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये अपने माननीय मोदी जी का घोष वाक्य है। जहां पे हम लोग सब एक हो जाएंगे वहां पे किसी का भी हिम्मत नहीं है कि अपने भारत देश के पास आंख उठा के देखे। वहीं पे अगर हम पूरा भारत एक होके, मलखम सब प्रेमी एक होके अगर हम लोग जुड़ जाए तो मलखम ओलंपिक से पहले नेशनल गेम में तो पक्का आ जाएगा, और ओलंपिक में तो कभी जाके पहुंच जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आप तो वैसे भी ओलंपिक फेडरेशन पे हो, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सर आज खिलाड़ियों को जॉब मिलने के लिए या फिर कोचेस को जॉब मिलने के लिए ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या भारत सरकार के पास, अपने पास? तो उसके बारे में अगर कुछ जानकारी देंगे कि साई में कुछ 5 कोचेस लोग आपके मेहनत की वजह से, आपके कांटेक्ट की वजह से साई जैसे सेंटर में मलखम के पहली बार ऐसे 5 कोचेस को जॉब मिली है, जिनको 40,000 महीने की राशि है, उनको पेमेंट दिया जाता है। तो उसके बारे में प्लीज बताइए सर। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। आप रमेश सर आपको आपका अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा, वहां पे बटन दबाना पड़ेगा अनम्यूट कर। ओके सर। सर आज के इस मौके पर मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने आज ओलंपिक डे होता है, इस तरह से हमने सबको एक सर्कुलर निकाला पहली बार कि ओलंपिक डे, इंटरनेशनल मलखम डे हमको मनाना है। तो आज इस मौके पर मैं अपील करना चाहता हूं जो भी मेरे मलखम प्रेमी हैं, गार्जियंस हैं, यूनिट्स हैं, कि जो भारत सरकार ने, माननीय मोदी साहब ने, किरण रिजिजू जी साहब ने एक भारत श्रेष्ठ योजना या मलखम को, आज इंडिजियस खेलों को, प्राचीन खेलों को, मलखम खेल को आगे बढ़ाने का लिए जो प्रयास किया है, तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि कल के दिन से हमारा ये शपथ हो कि हर स्टेट यूनिट वाला, हर माँ बाप, हर बच्चा ट्वीट करके या मेल के द्वारा या लेटर के द्वारा उन्होंने जो ये वास्तव में जो अच्छा काम किया है, उनके इस कार्य के लिए अपने शब्दों में, अपने अपने क्षेत्र से, हिंदुस्तान के हर कोने से उनको साधुवाद करना चाहिए, आभार करना चाहिए, कि जिससे उनको भी लगे कि हमने कुछ किया है और हमारे कुछ करने का फल हमको जनता या वहाँ के स्पोर्ट्स लवर रिटर्न कर रहे हैं।
रिटर्न के रूप में मतलब क्या है कि हम उस किसी का थैंक्स कर रहे हैं, आभार कर रहे हैं। ये एक रिटर्न जरूर इस वीक में चला जाना चाहिए भारत सरकार के पास में। रहा जहां तक आपने पूछा कि इसमें फ्यूचर का क्या सवाल है, आज मैं बता देना चाहता हूं, मलखम्ब जिस तरह से कबड्डी, वॉलीबॉल ओलंपिक गेम है, और उसी तरह से मलखम्ब को भारत सरकार ने, जिस तरह की अन्य खेलों को भारत सरकार ने जो रिकॉग्निशन, जो दर्जा, जो स्कॉलरशिप या उसका एडवांटेज, जो अन्य खेलों को उनका प्रशिक्षण का या अन्य फैसिलिटी जो भारत सरकार ने ओलंपिक गेमों को प्रदान की है, सेम वही फैसिलिटी, वो सभी सुविधाएं, वो समान दर्जा, तमाम हमारे उस गेम्स के सर्टिफिकेट का रिकॉग्निशन, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में 2% रिजर्वेशन का हो, चाहे वो तमाम सुविधाएं जो एक ओलंपिक गेम के कबड्डी, तीरंदाजी, बैडमिंटन को मिल रही है, वो तमाम सुविधाएं हमारे मलखम्ब को प्रदान कर दी हैं। और हमारा मलखम्ब भारत सरकार के NSF नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की सूची में शामिल है। ये मैं आपको वैसे नहीं कह रहा कि आप ये सब चीज देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, भारत सरकार के उसमें देख सकते हैं। भारत सरकार की अनूठी योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमारा मलखम्ब है, खेलो इंडिया में है। दूसरा अभी फिट इंडिया, अभी भारत सरकार, हमारे मोदी जी और रिजू जी साहब इस समय फिट इंडिया का बहुत तगड़ा बूम है, और फिट इंडिया के द्वारा भारत के कोरोना जैसे और अन्य, और भारत के फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपने कल सुना होगा रिजू जी साहब ने कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को हमारे जो एजुकेशन है उसके साथ साथ खेलों को या साथ साथ शिक्षा को अतिरिक्त विषय के रूप में कर देते कि जब टाइम मिलेगा तो देखेंगे। नहीं, आज समय आ गया है कि फिट इंडिया इन कोचों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा और विशेष रूप से इस प्राचीन खेल के द्वारा हमारे पूरे भारत वर्ष में अपनाया जा रहा है। और जहाँ तक जॉब का सवाल है, हमारे 5 कोचिज को दिया है, अभी हमारे 100 सेंटर्स पर भी और असिस्टेंट कोच की नियुक्ति होने की संभावना है। इसके अलावा और बहुत सारी विपुल संभावनाएं हैं जिनके बारे में मैं नहीं कह सकता। सरकार के मन में हम कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं चल पा रहे, उनके जो प्लान बना रहे हैं हम उनको बना करके नहीं भेज पाते हैं। अगर आज हम बना के उसको यूज करें और तरीके से उसको, जहां तक सवाल है सरकार के पास जाने का, सरकार के साथ, सरकार का दिल मलखम्ब के लिए, मंत्री जी का, मोदी जी का, स्थायी के तमाम अधिकारियों का दिल हमारे मलखम्ब के खिलाड़ियों ने जीत लिया है। उनका प्यार भरपूर हमको मिल रहा है, इसलिए हमें करते हुए बहुत अच्छा जानकारी दिया सर। कि इससे क्या हो रहा है कि आज के यहाँ पे सुनने वाले खिलाड़ी, पेरेंट्स आपके माध्यम से वो कॉन्फिडेंट है कि हमने जो चुना हुआ खेल वो सही है। मतलब आज जिस तरह आपने जानकारी दिया कि जिस तरह से कबड्डी और बाकी खेलों को जिस तरह से इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जिस तरह से उनको फैसिलिटी दिया जा रहा है, उसी तरह से मलखम्ब को भी फैसिलिटी दी जा रही है। जैसे साई में भी कोचेस आ गए। सर एक पूछना चाहता हूँ कि साई में पहले मलखम्ब का एक शॉर्ट कोर्स था, एक ट्रेनिंग कोर्स था जिसको साई एफिलिएशन सर्टिफिकेट दिया जाता था, या फिर साई के भी बहुत सारे कोचेस के कुछ कोर्सेस होते हैं जो साई रिकग्नाइज कोर्स करके जाने जाते हैं। तो साई में ऐसे कुछ आगे जाके फ्यूचर में मलखम्ब के लिए कुछ कोर्स चालू होने के कुछ आपके कुछ प्लान है सर? क्योंकि आपके माध्यम से ये बहुत इजीली हो सकता है ऐसे मुझे लगता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हमारा इंडिजियस गेम जिस तरह से अभी हमारा खेलो इंडिया खेल में शामिल हुआ है मलखम्ब, जिस तरह से अन्य खेलों में खेलों का नेशनल होता है, अभी इसी साल आने वाले टाइम में हमारे इंडिजियस गेमों का नेशनल गेम होने जा रहा है। जब नेशनल गेम इंडिजियस का होगा वो सेम रिकॉग्निशन का एक्स्ट्रा टूर्नामेंट। बहुत अच्छा जानकारी दिया सर। और भारत सरकार उसको रही है और पूरा जोश जैसे खेलो इंडिया में लगाया था, ऐसे इंडिजियस नेशनल गेम्स में ये कोरोना के बाद में भारत सरकार की प्लान है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, हम लोग प्लान बना के भेज रहे हैं। आने वाले, मैं अभी ज्यादा उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कर सकता जो भारत सरकार की योजना है, लेकिन संभावना है कि दिन मलखम्ब का इतना सुंदर है, इतना ब्राइट है। और उन माँ बापों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि कोई भी खेल मत चुनिएगा स्वास्थ्य के हिसाब से। चलो सरकार ना दे, कुछ भी ना दे, पैसा नहीं मिले, लेकिन जिंदगी को जीने के लिए सबसे बड़ी ताकत अपना एक स्वास्थ्य तो मिलेगा। और स्वास्थ्य के साथ में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप लोग पेपर पढ़िए, भारत सरकार की योजनाओं को पढ़िए। मैं अगर कहीं भी असत्य पाया जाऊं तो आप मुझे कह सकते हैं, चैलेंज करता हूं मैं आपको, जो भी कह रहा हूं मैंने आपके सामने कहा है वो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ का है, अकॉर्डिंग कहा है। भारत सरकार ने जो भी
अभी हमारे खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी है, ये 10,000 रुपये महीने ये मिल रही है। 5 कोच लगाए हैं, 40,000 रुपये महीने हैं। हमारे हर सेंटर को 2.5 लाख रुपए, 100 सेंटरों के लिए 2.5 लाख रुपए के उपकरण आने वाले हैं। अभी कोरोना की वजह से डिलीवरी नहीं हो पाई है। हर सेंटर पर आने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए 100 सेंटरों के लिए किट के लिए दिए हैं। अभी 187 सेंटर और हमने भारत सरकार को दिए, वो सैंक्शन हुए पड़े हैं। वो हम लोग वापस से 100 के बाद में नेक्स्ट सेंटर और हम डेवलप करने आने वाले टाइम में हम लोग बहुत सारी योजनाएं इंटरनेशनल बड़ा मौका है कि अन्य खेलों में आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, आपको पार्ट टाइम या अदर जॉब नहीं मिलने वाला है। मलखम्ब में आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, इसलिए आप इसको अपनाओ और इसको आगे बढ़ाओ। यस सर, थैंक यू वेरी मच। अभी तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं, आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना, जानकारी दे रहे हैं, जिस तरह से मुझे पता चल रहा है कि आज सरकार की तरफ से हम लोग को जिस तरह सहयोग मिल रहा है और जिस तरह से आज के जो मलखम्ब खिलाड़ियों को जो ब्राइट फ्यूचर मुझे दिख रहा है। मेरा तो अभी एज निकल गया, मैं तो अभी नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन बोलो ना कुछ चीजों में आपके साथ जुड़ा रहूंगा, कुछ आप जवाबदारी दोगे तो वो भी कर लूंगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन नेशनल गेम में जिस दिन मलखम्ब आएगा तो वेस्टर्न रेलवे से सर्विसेज लेके जहां पे टॉप के जॉब अपॉर्चुनिटी मलखम्ब खिलाड़ी को मिलने वाली है, ये तो मुझे एकदम दिख ही रहा है कि बच्चे लोग को चॉइस करना पड़ेगा कि कहाँ पे जाओ। नेशनल खिलाड़ी यहाँ पे जाएगा, स्टेट खिलाड़ी वहां पे जाएगा और अच्छे से मलखम्ब खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा वक्त मलखम्ब में बिता सकते हैं। अच्छा है सर। मिस्टर गणेशन, मैं आपको और जानकारी दूं कि इससे बड़ा ये पैसा, इज्जत, नौकरी आज हमारे मलखम्ब कभी भी हमारे मलखम्ब खेल को कभी भी जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड था, सम्मान था, खेल का ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, राजीव रत्न अवार्ड, कभी आज तक मलखम्ब की सूची में हमारे खिलाड़ियों से आमंत्रित नहीं होते थे। आज मेरे लिए बड़ा गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे मलखम्ब के खिलाड़ियों के आवेदन आमंत्रित किए और हमारे मलखम्ब के उस सम्मान के लिए हम लोगों ने, हमारे मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अर्जुन अवार्ड के लिए हमारे दो खिलाड़ी दीपक शिंदे और उत्तम परब के हमने एप्लीकेशन भारत सरकार को भेजी है। इसके साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए योगेश मालवीय का फॉर्म एप्लीकेशन हमने भारत सरकार को फॉरवर्ड किया है और भारत का एक सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री अवार्ड है। आज आप कह रहे हैं मेरे को तो जॉब का कोई चांस नहीं है, लेकिन ये सम्मान पद्मश्री अवार्ड में हमारे गुरुजी देश पांडे जी ने जितनी सेवा की है, भारत सरकार ने अभी पिछले साल उनको नवाजा है। कितने उनके पास पुरस्कार हैं, हमने भारत सरकार को पद्मश्री अवार्ड के लिए सम्मानित देश पांडे जी का नाम नामित किया है। मैं आपको ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे मलखम्ब के लिए। जब हमारा से हम आज इस अंतर्राष्ट्रीय डे को कल मना रहे हैं, आने वाले महीने 2 महीने के बाद जिस दिन हमारी डिक्लेयर होगी, हमारा कोई ना कोई मेरा लाडला, मेरा प्रिय, मेरा हृदय सम्राट अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या पद्मश्री से सम्मानित होगा। उस दिन हम लोग आप लोगों के साथ फिर वापिस इस तरह से आम लोगों की बधाइयां और तालियां के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत सामान्य बात नहीं है, ये पैसे से ये जो सम्मान है, ये रत्न है, ये अवार्ड है, ये बहुत बेशकीमती है जो भारत सरकार के अप्रूव्ड है। तो आप लगाइए, अगर हमारा मलखम्ब खेल अप्रूव्ड नहीं होता, भारत सरकार की इसकी नजर नहीं होती, इसको बढ़ाने के लिए नहीं होती, अपने इस मलखम्ब के पेड़ को और आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे पहुंचाने पर निगाहें या मन नहीं होता, तो इसमें क्यों शामिल करते? अब तक शामिल नहीं किया तो अब शामिल करने की कहाँ जरूरत पड़ रही थी? सही बात है सर। लेकिन सर ये आपका बहुत मैं मन से आभारी हूँ कि आज इस ऑनलाइन मलखम्ब सेशन के द्वारा आपने इस नाम का घोषणा किया है। ये सभी जो नाम लिए हैं सभी मेरे अच्छे परिचय के हैं। देशपांडे सर तो है ही, योगेश मालवीय मेरा अच्छा दोस्त है, दीपक हिमानी को तो मैं अच्छे से जानता ही हूँ। और ये नाम अभी आप इस माध्यम से डिक्लेयर कर रहे हैं, सबको पता चला कि आज मलखम्ब खेल आज जिस मुकाम पे जाने की कोशिश कर रहा है या जिस मुकाम पे पहुंच गया है, कल जाके इन सबको अगर पुरस्कार मिला तो मलखम्ब खेल के लिए इतना अच्छा और खुशी का मौका मुझे नहीं लगता और कोई होगा, क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है कि मुझे भी अर्जुन पुरस्कार मिले, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिले या पद्मश्री मिले। सबका ही कुछ ना कुछ ड्रीम्स होता ही है, लेकिन वहां पे
पहुंचने के कुछ सीढ़ी नहीं थी, कुछ जाने का कुछ रास्ता ही नहीं था। अभी कुछ ना कुछ माध्यम से हमारे फॉर्म्स वहां पे गए और मैं मारुति राय को प्रार्थना करूंगा, भगवान जी को प्रार्थना करूंगा कि सबको पुरस्कार मिले और सभी मलखांब खिलाड़ियों को मैं प्रार्थना करने के लिए बोलूंगा कि ये सब नाम सैंक्शन हो जाए, उनको पुरस्कार मिल जाए तो मलखांब के लिए बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूंगा अभी आपके साथ। क्या ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगा, जिस तरह से मैं सर क्रिकेट के साथ थोड़ा सा अभी कंपेयरिंग करने की कोशिश करूंगा, ट्राई करने वाला हूँ। जैसे क्रिकेट पहले था कि क्रिकेट टेस्ट मैच था, फिर क्रिकेट में धीरे धीरे रूल्स चेंज हो गए और फिर वनडे में आ गया, फिर धीरे धीरे चेंज हो गया, अभी वो 2020 में आ गया है। और जो दर्शक है, प्रेक्षक है, उन लोग का कभी भी क्रिकेट की तरफ से इंटरेस्ट कभी गया नहीं है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। आईपीएल आ गया, फिर जिस तरह से उन्होंने अपने परिस्थिति के साथ नियमों में चेंज किया, कुछ रूल्स चेंज किए या कुछ पॉलिसी चेंज किए, तो ऐसे कुछ आपको लगता है क्या सर कि मलखांब खेल और आगे जाने के लिए कुछ चेंजेस करने मलखांब में जरूरी है, ताकि मलखांब भी आज अच्छे और लेवल पे जा तो रहा है, लेकिन और टेक्निकली कुछ, ये थोड़ा मेरा खुद का क्वेश्चन है सर। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में हम मलखंब में एक तो खिलाड़ियों की संख्या भी बढ़ोतरी करेंगे। हम आने वाले टाइम में खिलाड़ियों की संख्या जो 6 के स्थान पर 8 करेंगे। इसके अलावा मलखंब के जो एपरेटस हैं हमारे बॉयज के और गर्ल्स के एपरेटस को भी हम इंक्रीज करेंगे और कुछ रूल्स रेगुलेशन जो व्यवहारिक पक्ष में हैं उनको हम लागू करेंगे। और जितने भी हमारे सीनियर कोचेज हैं, उनके जितने भी अनुभव हैं, उन सबको हमारे टेक्निकली रूप से, कोई जरूरी नहीं कि हम ये टेक्निकली जो एक बार नॉर्म्स बन गया कि उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, क्यों हम लोगों ने जिसको फॉर्म किया है उसको अगर खिलाड़ियों के इसमें और मलखंब के इसमें बदला जाता है तो मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। और हम बिना किसी भावना के, बिना किसी, पूरे भारत के कोई भी व्यक्ति अगर कोई अच्छी योजनाएं, अच्छा कार्यक्रम देना चाहे, कार्यक्रम प्रपोजल देना चाहे जिसको अप्लाई करने की जरूरत है, तो वास्तव में मैं उसका स्वागत करता हूं और हमारा फेडरेशन आश्वस्त करता है कि हम उसको अप्लाई करेंगे। आप जब जितना जल्दी प्लान देंगे, जितना जल्दी आपको अप्लाई कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, आप नया सा नया इवेंट लाइए। मलखंब को अब नया चेंज करना है, नियम में ही चेंज नहीं करना है, खेल में चेंज करना है, स्तर में चेंज करना है, उसके रहने में, उसके प्लेयर्स के, कोच के, सब दर्जों में, सब चीजों में हमें अब कुछ चेंज करना है और हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए अब हम हमारे यूथ को भी आगे लाएंगे, हमारे जितने भी हैं बुजुर्ग हैं उनका हमें सम्मान करेंगे। ये सब चीजें हमें करने की जरूरत है। और जहाँ तक सवाल है, सही बात है सर, आपने तो ओपनली बता दिया कि जिसको कुछ मन करता है, जिसका कुछ दिमाग में कुछ है, नए यंगस्टर टेक्निकल लोग, वो आपके पास जाइए, आपको जो भी चेंजेस लिख के दीजिए, आप 100% उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे बेटा बेटी दोनों मेरे से लड़ते हैं। कभी कहते हैं कि पापा आप लोग यंगस्टर को मौका नहीं देते हो, यंगस्टर्स को, नए बच्चों को। मैंने कहा बेटा हम लोग देते हैं। अभी पिछला जब हमारा वर्कशॉप हो रहा था तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे ये यंगस्टर ने छत्तीसगढ़ के मिस्टर मनोज ने कहा, जब आप वर्कशॉप चल रहा था और मिस्टर गुना है हरिद्वार में, उसने कहा सर क्या ये पुराना बैनर लगा रखा है, आप नया बैनर चेंज करिए। मैंने कहा आप बताइए, आप बैनर का प्रिंट दीजिए, आज आप बताइए, कल जो वर्कशॉप होगी हमसे बैनर बन के आ जाएगा। उन्होंने आधे घंटे में बैनर का नया प्रारूप डेवलप करके, नया टेक्नोलॉजी का चित्र लगा करके वो डेवलप करके दिया। आप सुबह का सेशन हमारा हुआ, शाम के सेशन में हमने नया बैनर वहां लगा दिया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जैसे यंगर हम लोगों को योजनाएं दीजिए, हम लोगों को काम करने को बताइए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम उस पर अप्लाई करेंगे और उसका श्रेय आपको देंगे कि उस व्यक्ति ने इस काम को किया। जैसे देश पांडे साहब को आज मलखंब के लिए जाना जाता है, अब इसमें कोई नवीनता आएंगी, नया कोई चेंज आएगा, वो आपके नाम जाना जाए। तो अच्छा है सर, अभी आपने बोल ही दिया तो मैं आपको पूछ लूं कि मलखंब कट्टा के माध्यम से मैं अभी हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को ऑनलाइन मलखंब सेशन करने की कोशिश करना चाहता हूं और चालू भी हो चुकी है।
मैं चाहता हूँ इसके लिए आप और अपना पूरा टीम और MA5 वाले थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इसके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं मेरे माध्यम से कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इंदुलेश सर। शायद कुछ नेटवर्क में थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो कृपया सब लोग सहकार्य कीजिए। ठीक है, इसी टाइम में बहुत सारे लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ गूगल मीट द्वारा, जूम ऑफ द्वारा कुछ ना कुछ नए नए तरीके करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मलखाम के लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। शायद सर अपने संपर्क में नहीं है, लेकिन आ जाएंगे वापस, वो जुड़ेंगे जल्दी से जल्दी। जैसे सर जुड़ते हैं हम लोग 6:30 तक हमारा टाइम लिमिट मैंने बताया है। जैसे सर जुड़ते हैं, मेरे पास अभी 1-2 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं और शायद मैं कुछ क्वेश्चन स्किप भी कर दूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो सब हेलो दीपक शिंदे, ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हम लोग सर को 1-to-1 भी पूछ सकते हैं। जैसे सर आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे जा सकते हैं। अच्छा है कि ये कोशिश है कि हम आज भारत के मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं और उन्होंने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है। अर्जुन पुरस्कार से लेके द्रोणाचार्य पुरस्कार से लेके पद्मश्री पुरस्कार, जितने लोगों का फॉर्म अपने मलखाम की तरफ से भारत सरकार में गए हैं, जो मुझे पात्र हुए हैं, उन सबका नाम हम लोग को सर ने बताया। ये माध्यम के बारे में बहुत खुशी मिली है कि आज मलखाम खेल को भी इस प्लेटफॉर्म पे आज गिना जाता है। उसके साथ जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी और सर ने खुल के बोला है कि अगर किसी को कुछ चेंजेस या कुछ भी टेक्निकल चीज में आपको कुछ गाइडेंस करना है तो सर ने बोला है कभी भी आप दीजिए, अच्छे से प्लानिंग करके मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए जितना हो सके उतना हम लोग अच्छा करने के लिए उन्होंने पूरा ग्रीन सिग्नल दिया है हम लोग को। वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको ओपन माइंडली बोलते हैं कि ये कीजिए। मैं जब तक थोड़ा तो मैं बैटिंग कर रहा था तो अपने पास बहुत कुछ ज्यादा वक्त नहीं है। एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ सर, अगला क्वेश्चन, आप मलखाम के लिए कहाँ विदेश दौरे, डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ मीटिंग के लिए भारत छोड़ के बाहर कहाँ पे कभी कुछ गए हैं सर, आउट ऑफ इंडिया? सर मैं सॉरी फॉर नेटवर्किंग। नहीं सर चलेगा, हम बोलो। आज हमारे कपड़े पहनने का, रहने का, खाने का, आज का यूथ जब हर तरह से अपडेट चाहता है तो हम गेम में भी क्यों नहीं अपडेट करें, गेम में भी क्यों नहीं अपडेट होना चाहिए। तो मैं आपने जो अपना सजेशन किया, इस तरह के अपडेशन जो सजेशन है उनको आप अप्लाई करिए। हमारे फेडरेशन की ओर से कोई आपसे आपत्ति नहीं है। हमारा फेडरेशन का बैनर लगाइए। अच्छे काम करने में फेडरेशन के बैनर के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। अरे थैंक यू, ये तो क्वेश्चन भूल गया था सर। मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आंसर मिल गया। तो आपने तो ग्रीन सिग्नल दिया है कि फेडरेशन का आपने मुझे ग्रीन चिट दे दिया है, तो अच्छे से अच्छे में करने की कोशिश करूंगा। जहाँ आपने दूसरा क्वेश्चन अभी किया कि आप मलखम के क्षेत्र में के अलावा बाहर में, देश से विदेश में आपने कभी पार्टिसिपेट किया है कि मैं भारत सरकार की ओर से 1998 में जब मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, उस समय भारत के 5 सदस्यीय दल, ये हाउ टू गेट टू मेडल इन ओलंपिक, 5 सदस्यीय दल में मैंने 21 दिन रशिया, रोमानिया भारतीय दल में गया था। और इसके अलावा मैं इंडिया टीम का, जिम्नास्टिक टीम का हंगरी, इसके अलावा ब्राजील और बुल्गारिया दोनों में मैंने एक रिसर्च पेपर के रूप में वहां रिप्रेजेंट किया है। साथ ही हम नेपाल
इन कंट्रीज का भी हमने रिप्रेजेंटेशन किया है। और जो हाउ टू गेट टू मेडल इन ओलंपिक 21 दिन की जो डिटेल स्टडी हम लोगों ने रशिया रोमानिया में किया था, जो आज जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की थी, और वहां हम लोगों ने देखा था वहां डिसिप्लिन इतना सख्त है कि वहां स्टोरी नाम की कोई चीज नहीं है। हमने वहां देखा, उसको सीखा, और मैंने वहां ऐसा सोचा कि अगर ये लोग इस तरह के ओलंपिक का मेडल जीतते हैं तो मेरे स्कूल की टीम, मेरे स्टेट की टीम फर्स्ट आएगी, यही मेरे लिए ओलंपिक का मेडल। तो मैं कई कंट्रीज में मैंने भारत सरकार की ओर से रिप्रेजेंट किया। जी सर। ड्रीम क्या है मलखाम के लिए? ड्रीम क्या है आपके मन में? आपके सपने कौन से हैं? अभी जो मलखम का मेरा सपना है कि आने वाले टाइम में, ये सबसे बड़ा सपना है कि पहला जश्न में अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और मेरे गुरु का पद्मश्री अवार्ड के साथ में सम्मान करूं, और भारत के उन मलखम को, ये मेरा सपना है। और इसके साथ साथ दूसरा सपना है कि मैं, अभी भारत सरकार ने भी हम लोगों को प्रपोजल दिया है, हमारे पूरे मलखम फेडरेशन को कई बार मौका दिया है कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कोई भी एक्टिविटीज भारत में करिए। तो मेरा अगला ड्रीम यही है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई भी इवेंट जो भारत सरकार से रिकॉग्नाइज हो और भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त संसाधन और सुविधाओं के द्वारा, पूर्णतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ में हम इंटरनेशनल इवेंट यहाँ कर रहे हैं, करने का पहला सपना है। इसके अलावा हमारे जो मलखम है, देश से बाहर भारतीय दल, और ये मलखम इंटरनेशनल में भी अगर कहीं भी है तो हम नेक्स्ट ईयर, अभी हमारा जो 2020 में जो हो रहा था ओलंपिक, अभी हुआ है, ओलंपिक में हमारा भारतीय दल जा रहा है। अभी कोरोना की वजह से हमारा चाइना में जो ग्रुप जा रहा था, तो भारत सरकार खुद हमारे मलखम को इंटरनेशनल कंट्रीज में खुद 20-20-30 दिन के लिए उनके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए और वहां के लिए भेज रही है। तो हम उसका भरपूर फायदा उठाएंगे और मलखम को जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग, आप जैसे एक्सपीरियंस कोचिज का, सीनियर्स का, और हमारे यहाँ पर कुछ नियमों में मेरा चेंज होता है। हाँ, नियम कोई भी मेरिट वाला, आज हमारे खिलाड़ी है कि आज कहे कि महाराष्ट्र टॉप है तो महाराष्ट्र वाले हमारे इंटरनेशनल जाएंगे, ओलंपिक में जाएंगे तो हमारे बच्चे टॉप है, नहीं। हम सब लोगों को थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देते हुए वहां पर हमारे नियमों में हम शिथिलता करते हैं कि ठीक है, आपका बच्चा टॉप कैटेगरी का है, टॉप जगह पर आपका काम कर सकता है, लेकिन फ्लोर पर, नीचे जमीन पर अगर डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम अदर्स महाराष्ट्र के अलावा MP, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अन्य स्टेट के बच्चों को भी वो एक इंटरनेशनल हम बना देंगे तो वो उस क्षेत्र का, उस स्टेट का इंटरनेशनल कहलाएगा और ऐसे हमारे बच्चों का लाभ मिलेगा। इस तरह से ये पॉपुलर होगा। तो यहाँ पर हमारे नियमों में शिथिलता जरूर हम लोग प्रैक्टिकल रूप से करेंगे। थैंक यू सर। सपना तो आपका है, सभी का वो सपना एक बार होता ही है कि आज मलखाम को इंटरनेशनल भारत सरकार के पुरस्कार अपने खिलाड़ी और कोचेस को मिले। और अभी डॉक्टर रमेश इंदुलिया सर को किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं इंडिविजुअली। एक हम लोग 15 मिनट क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद ये सेशन समाप्त किया जाएगा। चैट बॉक्स में है वो मैं पूछूंगा, लेकिन पर्सनली पूछे तो भी अच्छा है, क्योंकि पूछना और लिखना में डिफरेंस है। किसी को पूछना है? सर जी नमस्ते। नमस्ते, बलवंत पोते बोल रहा हूँ। हेलो प्रश्न विचार, बलवंत प्रश्न विचार लगेच। सर जी, मुझे ये सवाल था। पहले तो आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया सर जी, आज काफी सारा बड़ा नॉलेज बढ़ गया है। हाँ,
मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करते हैं इतने बड़े लेवल पे, तो मलखाम का जहाँ प्रतियोगिता होता है वो स्थल और खिलाड़ियों का स्थल, इसमें लगभग हमेशा 10 से 15 किलोमीटर का अंतर होता है और खाने की व्यवस्था भी बहुत लंबे लंबे होती है। तो इतने लंबे दूर प्रवास करके बच्चे बच्चे खाएंगे, और प्लस वो सबको तकलीफ, और इतना लंबे का ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में सर आपको क्या बोलना है, क्योंकि आपने यहाँ पे ग्रांट भी अच्छी मिलती है, तो फिर बच्चों का ये हेजिटेशन कैसे होगा? देखिए मैं सर, आपने जो क्वेश्चन किया ये बहुत अच्छी बात है, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पिछले हमारे टूर्नामेंट्स में देख लीजिए, जहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसी जगह पर हमारा रहने का है। हम कुछ जो आपने बताया वो पहले होता था, पहले फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था, तो अब हमने बहुत चेंज किया है। और अब फिर भी अगर कहीं भी असुविधाएं होंगी, कहीं कोई चेंज होगा तो उसको हम अप्लाई करेंगे, और हम उसी समय नहीं, आप जब भी कहेंगे उसका सुंदर से सुंदर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर हाल ही में गोवा में हम लोगों की कंपटीशन हुई थी, तो गोवा में जो रहने का डिस्टेंस था लगभग 12 से 13 किलोमीटर लंबे था, और सब बच्चों को एक बड़े हॉल में रुकाया था। वहां पे शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं थी, स्नान की व्यवस्था ठीक नहीं थी, और बच्चे बहुत परेशान थे। और गोवा राज्य था, ऐसे भी नहीं कि कोई छोटा राज्य हो। आप जो बात कर रहे हो गोवा में, वहाँ एक बहुत बड़ा अच्छा ट्रस्ट का मंदिर था, वहां पर हमारे खिलाड़ी को रहे था। 10-12 किलोमीटर अगर दूरी पर भी था तो बसेस की, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी, टीमों को लाने की, ले जाने की। अगर कोई टीम अपने टाइम के हिसाब से आती है, आगे पीछे आती है, तो मे भी पॉसिबल, हम लोगों ने कह रखा था कि भाई आप इन्फॉर्म करें, आपकी जब टीम आ रही है, टाइम से जा रही है, कंपटीशन के हिसाब से हमारे एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, एक जगह हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब आपको पता है, सबके साथ एक परिवार की तरह से होता है। फिर भी अगर आप कोई कमी रह गई है तो आपकी बात को बिल्कुल मद्देनजर रखते हो, आने वाले टाइम में हम लोग इसको ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। सर मैंने धन्यवाद सर, दो नेशनल्स धन्यवाद किए। सर, बलवंत एक मिनट नहीं है। बलवंत एक हाँ मिनट हाँ हाँ। बलवंत सर जो जिस तरह से एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि गोवा नेशनल में ऐसे हुआ था, इससे पहले भी बहुत सारे नेशनल्स में बहुत सारी तकलीफें थी। मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं है, इसी तरह से मलखाम बढ़ रहा है। लेकिन मैंने जो अभी मिरज में नेशनल स्कूल नेशनल में मैं खुद आया था पहली बार, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी था। वहां पे व्यवस्था में बच्चों को बहुत नजदीक खाना था, रहने की व्यवस्था भी नजदीक थी। कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो मैं बलवंत पोतेकर के माध्यम से आपको एक विनती करूंगा कि इसके आगे जब भी नेशनल्स हो तभी हम लोग बच्चों के लिए रहने की, खाने की और कॉम्पिटिशन एरिया ज्यादा से ज्यादा नजदीक रखने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए सब लोग का सपोर्ट लगेगा, तो वो सबका सपोर्ट आपके साथ रहेगा सर, 100% रहेगा। अभी किसी का क्वेश्चन है? गणेश सर सकते हैं कि हम लोगों ने अभी अमरावती, हाँ सुनील सर। हाँ, क्वेश्चन है जनाब, पूछने का था। पूछो। नमस्ते सर। प्रश्न विचारा। सर जी, अभी भी नेशनल में 2-4 स्टेट का सर ऊपर है, बाकी स्टेट का कम है। उनको बढ़ाने के लिए आपके पास आगे के कुछ फ्यूचर में कुछ प्लान है क्या? हमारा प्लान है कि जो नीचे से जो लास्ट में जो लास्ट टीम में है, आपने देखा हमारे इम्प्रूवमेंट है कि हम लोग जो कई महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, इन राज्यों को छोड़ करके जो टॉप से छोड़कर नीचे की टीम थी, लास्ट टीम थी, उसमें से जो नीचे से टीम जो आएगा उसको हम 10,000 कैश अवार्ड देंगे। और आपने इस साल देखा नीचे की टीम छत्तीसगढ़ आज फर्स्ट आई थी सब जुड़ी। इसके अलावा हम लोग भी कोचिंग का प्रोग्राम दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और आप जैसे सीनियर्स कोच का उसमें लाभ ले रहे हैं, तो चेंज आ रहा है। आप देखिए कंपटीशन मलखम का कितना जबरदस्त बड़ा है, आज कंपटीशन हुआ है, इसके अलावा उसमें वैल्यू आई है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कितनी डिफिकल्टीज आप देख रहे हैं मलखम में, जो पहले मलखम में होता था, आज साउथ का आप कोई भी देख लीजिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आपका दिल्ली, ये सभी राज्य जितने भी है, गुजरात, एमपी, ये सब राज्य, हर टीम अब कंपटीशन हुआ है। आप देखिए को पहले 1-2 टीमों में कंपटीशन होता, अब पूरा इंडिया की टीमों में कंपटीशन हुआ है, कंपटीशन होता है। और चेंज, आप जैसे एक्सपीरियंस होल्डर कोचेज हैं, आप लोगों का लाभ लिया जाएगा, आने वाले टाइम में और उसमें सुधार करेंगे।
सही बात है। और किसी का क्वेश्चन है अपने पास? अभी ज्यादा टाइम नहीं है। तो सुजीत सर का एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, व्हाट अबाउट 100 सेंटर ऑफ मलखाम ऑल ओवर इंडिया, व्हेन विल दे गेट इक्विपमेंट? 100 सेंटर का कुछ मुझे पता नहीं है, मैंने जो लिस्ट पढ़ा है, ऐसे कुछ है क्या प्लानिंग 100 सेंटर के बारे में कुछ, और उसके लिए कुछ इक्विपमेंट का कुछ? देखिए 100 सेंटर्स का जो हमारे 100 सेंटर हैं उसमें हमारे 100 सेंटर हमारे डिक्लेयर्ड है। उसमें जो सामान देने का है वो प्रोसीजर हमारा, अब तक सामान पहुंच गया होता। हमारा सामान का 2.5 लाख का सामान, अनुमानित 2.5 लाख का सामान और 1 लाख रुपए का किट, 100 किट्स ये कर दिए गए हैं। जहां तक सवाल है, ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और अभी भी माल हमारा जो, जिनको हमारा फर्म्स हैं, एजेंसी हैं, जिनको हमने टेंडर दिए हैं, वो आज भी सामान सप्लाई करने को है, लेकिन कई राज्यों में लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में वो सामान नहीं जा रहा है। तो आने वाले 10-20 दिन में जैसे ही सामान्य स्थिति हो जाएंगी, आप बिल्कुल कंफर्म मानिए आपको मलखम का ये सब सामान मिल जाएगा। अगर आपको मलखम का सामान, हमारा ये जितना भी सामान है, टाइम से लॉकडाउन की स्थिति सही होने पर, आप मेरे से ज्यादा आपके श्रेष्ठ सर को पूछ लीजिए, क्यों हमने उनके, वो टेक्निकल साउंड है, हमने मलखम का जितने भी पोल है, मलखम है, जितना टेक्निकल रूप का वर्क है, वो उनकी नॉलेज में और उनके मार्गदर्शन में किया है और उनको पता है। तो आपको वो भली बात बता सकते हैं। आपके चाहे तो मैं आज से ही आप कह रहा हूँ श्रेष्ठ सर को कि वो कल ही इंटरनेशनल डे पर, आपके मलखम इंटरनेशनल डे पर, हमारा जो सप्लाई टीम है वो हमारा पहला मलखम का कल के दिन वहां सप्लाई कर देगा। केवल लॉकडाउन की प्रॉब्लम है, माल देने वाला। ये तो मैं आप पहली बार जान रहा हूँ कि ऐसे कुछ 100 सेंटर इंडिया में फाइनलाइज हुए और इसको आप MFI और भारत सरकार की तरफ से इक्विपमेंट देने वाले हैं। 2.5 लाख का इक्विपमेंट बहुत बड़ी बात है सर। शायद मेरे क्लब को भी मिल जाए तो उसकी यादी में नाम देखना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है सर। श्रेष्ठ सर को हम लोग आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शायद श्रेष्ठ सर तो सुनेंगे, नहीं तो मैं उनको पक्का बताऊंगा कि मलखम दिन के अवसर पे इसकी शुरुआत होनी जरूरी है। और किसी का कुछ क्वेश्चन? शायद नहीं है सर। से मैंने 6:30 तक का वक्त लिया था और अभी 6:27 हुए, 3 मिनट बाकी है। तो मेरा लास्ट का आभार प्रदर्शन सर, मेरे मन से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रोहित आपके लड़के को मैंने बहुत मस्का लगाया था कि मैं सर से बात कर पाऊंगा कि नहीं, वो बात करने देंगे कि नहीं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। आपसे बात करते हुए मैं अभी इतना फ्री महसूस कर रहा हूँ कि आप जो ग्राउंड में रहते हैं और जब बात करते तभी आपका दोनों का नेचर अलग है। ऑब्वियसली जब भी मैं भी सिखाने जाता हूं तो बच्चे के साथ थोड़ा सा मैं सख्ती रखता हूं ताकि रिजल्ट अच्छा है, और जब भी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो मेरा नेचर अलग हो जाता है। आप भी इंसान है तो आपका भी ऑब्वियसली जैसे प्लेटफॉर्म चेंज होता है आपका नेचर अलग है। और आपने दिल खोल के हम लोग से बात की, ज्यादा से ज्यादा बातें शेयर की, कहाँ पे हेजिटेट नहीं रखा, आपने मन में कुछ शंका नहीं रखी कि यहाँ पे बोलूं कि नहीं बोलूं। जो चीज है मन में, जो क्वेश्चन मैंने पूछा और उसके ऊपर आपने बिंदास बोल दिया है। कुछ भूल चूक हो गई तो माफी सर, कुछ क्वेश्चन पूछते वक्त कुछ गलती हो गई तो भी माफी, और कुछ रह भी गया रहेगा तो ये क्या हमारा पहला और आखिरी सेशन नहीं है। इसके बाद भी हम लोग सेशंस करेंगे ऐसे आपके साथ, अगर आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम देंगे तो। सर लास्ट का फिनिशिंग में आप क्या बोलना चाहोगे सर? आपको कैसे फील हो रहा है? इस तरह का एक्टिविटी आपको अच्छा लग रहा है? कैसा अनुभव रहा आपका सर? लास्ट में मैं जितने भी आपको आयोजक ने जो इतना बढ़िया आयोजन किया, साथ ही जिन लोगों ने अपना अमूल्य समय हमारे इस आज के दिन अपना टाइम दिया और हम लोगों को हमारे विचारों को शेयर किया, मलखम के लिए अपना टाइम दिया, मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूं। और मेरा पूरा मलखम परिवार, मेरा पूरा MFI उनका तहे दिल से आभार करता है, अभिनंदन करता है। और ये हमारे लिए पहला मौका है। अभी मलखम के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम का ये पहली मौका है। इससे पहले हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन एक नेशनल लेवल का इस तरह का आयोजन करना, ये मलखम के लिए आपने जो हमको सौगात दी है, इसको हम आने वाले टाइम में कोचिज, मैनेजर्स को और भी जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको इसी तरह से आप जैसे साथी और आप जैसे अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, सहयोग मिलेगा,
तो हम कहते हैं हम MFI की ओर से हमारा पूरा MFI टीम हिंदुस्तान के कोने में आयोजित करने के लिए मैं बधाई देता हूं और उनको आह्वान करता हूं आगे आए और ऐसे कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा कोचिज के, ट्रेनिंग के, स्किल के, परफॉर्मेंस के आप वीडियो डालें, बच्चों को तो सीखने का, लर्निंग का, बेसिक का, जिस तरह से हमारे बहुत सारे लोग हैं, मिस्टर मनोज यूट्यूब पे डालते रहते हैं, मिस्टर लव है वो डालता रहता है, मिस्टर अभिजीत भोसले, ये सब बहुत सारे हैं, हमारा मिस्टर स्वप्निल है, ये सभी अदिति है, कई बहुत सारे हमारे योगेश मालवी है, हमारा मिस्टर प्रकाश है पांडिचेरी से, और कर्नाटक से मिस्टर रामचंद्रन है। ये सब लोग नई नई टेक्नोलॉजी यूट्यूब के द्वारा और इस चैनल इस तरह से गूगल का और इस तरह से यूज करते हुए मलखम के प्लेयर्स को, गार्जियंस को जो लाभान्वित कर रहे हैं, मैं उन सब का, मैं चाहे वो मिस्टर, आज आपने देखा होगा जब हमारा ट्रम्प आया था तो मिस्टर कछावा ने मलखम का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। आने वाले टाइम में अगर कोरोना नहीं होगा तो हमारा दल ट्रम्प के देश में जाने वाला है ट्रेनिंग के लिए, मलखम सिखाने के लिए। आप सब लोग तैयार हो जाइए, अब ये देश से विदेश में जाने वाला है। और गुरु देश पांडे जी का मैं बहुत आभार करता हूँ, सुरेश सर का और मेरे MFI के तमाम पदाधिकारियों का मैं आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आओ हम सब इस कोरोना से जीत करके, कोरोना की जंग को जीत करके अपने परिवार को और अपने आप को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर, और सबको मेरी तरफ से 4th इंटरनेशनल मलखाम डे की शुभेच्छा अभी से दे रहा हूँ। मलखाम डे तो रोज सबका होता है, मैं रोज बोलता हूँ कि एवरी डे इज माय मलखाम डे, लेकिन यस कल हम लोग बहुत दिल जान से और मेहनत से कल मलखाम डे सेलिब्रेट करेंगे। जितने लोग ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं उस सेशन में जाइए, उस सेशन का आस्वाद लीजिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव सेशंस है और लाइव ऑनलाइन सेशंस भी है, उसके आपकी जानकारी आपको नेट पे, फेसबुक पे मिल जाएगी। और सभी आए हुए मलखाम के पदाधिकारी, अलग अलग स्टेट के सेक्रेटरी, एसोसिएशन के सेक्रेटरी, देशपांडे सर, सुजीत सर और बहुत सारे नेशनल जज है, सुनील सर, बहुत सारे लोग हैं। मैं सब जन का नाम अभी लेते बैठूंगा तो और 1 घंटा जाएगा शायद से, लेकिन सभी लोग का, सभी मलखाम फैमिली का मैं मन से शुक्रिया आभारी हूँ। और अपना अभी खुद का फोटो पे क्लिक करके बीच में जो रेड बटन है उसको क्लिक करके आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। और कल हम लोग सब लोग अच्छे से सेफली मलखाम डे सेलिब्रेट करेंगे। ये मेरे मन से सबको गुजारिश है कि कोरोना का संकट दिमाग में रख के मलखाम डे सेलिब्रेट कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू फॉर एवरीवन। आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम लेके आए।